हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है और उसी श्रृंखला के अंदर एक हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो बुक है वो शाब्दी पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक रहेगी वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 तो मतलब 2026 के अंदर होने वाली है, उसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। इसके अंदर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 10 अंकों के लिए महत्वपूर्ण बुक रामबाण बुक ये साबित हो सकती है। ठीक है, आरबीएससी के द्वारा जारी कक्षा 1 से 10 तक की कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पाठ्य पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर विगत परीक्षा वर्षों में अध्यापक भर्ती परीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी से पूछे गए प्रश्नों का समावेश भी मिलेगा, ताकि आपको पता लगे कि आईसीटी से किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इनके जो लेखक है वो कुलदीप चौधरी हैं, मार्गदर्शक राकेश जांगिड़ है और विशेष सहयोग रहेगा तगाराम चौधरी जी का। ठीक है, ये जो बुक है वो शाब्दी पब्लिकेशन की है, नवीनतम संस्करण रहेगा। आईसीटी के लिए लेवल 1 और लेवल सेकंड के लिए 3rd ग्रेड मेंस भर्ती परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ठीक है, बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। ठीक है, ये इसका है जो बैक साइड रहेगा। शाब्दी पब्लिकेशन सूरतगढ़ के द्वारा ये प्रकाशित होती है। इसका जो एमआरपी रहेगा 135 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर इसका राजस्थान पुस्तक सदन श्रीगंगानगर रहेंगे। ठीक है, अगर हम टोटल पेजेस की इसकी बात करें तो 115 पेज इसके रहेंगे टोटल, और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी शॉर्ट रहेगी बुक। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी हो। और ऐसा नहीं है कि बुक शॉर्ट है तो डाटा इसके अंदर कम मिलेगा, डाटा अपने आप में परिपूर्ण स्पेशलाइजेशन डाटा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बुक रिव्यू का 1 बाय 1 पेज हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये मैंने आपको बताई दिया कि कक्षा 1 से 10 तक के कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तकों का समावेश मिलेगा। 1 से 10 तक जो कंप्यूटर के आईसीटी की जो पुस्तकें लगती है उनका समावेश किया गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अदर डाटा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप, पढ़ते जाइए निरंतरता के साथ। अगर आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, गिव अप मत कीजिए। विश्वास है अंत में सब अच्छा होगा, जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक अनंत ही नहीं होगा। क्या बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अध्यावार विवरण है, जो टॉपिक है, जो इंडेक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर, जैसे पहला टॉपिक आता है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार एवं परिचय, जैसे कंप्यूटर की परिभाषा विशेषताएं। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियां, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण जैसे टूल्स हैं, जैसे सीपीयू है, कंप्यूटर मेमोरी है, भाषाएं हैं कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, संचार नेटवर्क, इंटरनेट आईपी एड्रेस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल, प्रोटोकॉल, वायरस, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंदर रहेगा ई शासन, ई वाणिज्य, इंटरनेट बैंकिंग, ई लर्निंग। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो सामाजिक प्रभाव है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी का नवीन विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, बिग डाटा, क्लाउड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा आपको विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 115 के अंदर है, इसको इंक्लूड किया गया है। और आईसीटी के लिए जो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए अगर आप बुक देख रहे हो तो काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। शाब्दी पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ, ये नवीन संस्करण 2025। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती, यहाँ पे आपको तालिका दी हुई है अंकों के, किस प्रकार की किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चन आई हुई है वो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 बाय 1 बस प्रत्येक टॉपिक के हम आपको 1 बाय 1 पेज दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधार और परिचय। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं कौन कौन से निपटेगा। देखो मतलब जो फ़ॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा है। और पेज क्वालिटी है वो बेस्ट है। और जो पेज के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो बिल्कुल एक स्पेशल फ़ॉन्ट के अंदर दिया गया है, ना कोई एक्स्ट्रा है ना कोई छोटी चीज़ है, इनपुट है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर का इतिहास है। ठीक है, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, प्रोसेसर होते हैं जितने भी, आउटपुट है, इनपुट है, प्रकाशीय जो लैग ट्रैक बॉल होता है। ठीक है, जॉयस्टिक, मॉनिटर के प्रकार कितने मॉनिटर होते हैं। ठीक है, एलसीडी, जीपीडी, एलईडी। ठीक है, ये सब ईएलडी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है ना,
वो इसके अलावा जो प्रिंटर के प्रकार हैं, कितने प्रिंटर के प्रकार होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे सीपीयू आता है, सीपीयू के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से उसका प्रयोग है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, और आकार के आधार पर भी कंप्यूटर को जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, है ना। इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोसेसर हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है, ई रोम, पी रोम, ठीक है, रैम रोम, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, जितने भी कंप्यूटर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोम, रैम, द्वितीयक जो मेमोरी होती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की भाषाएं होती है, जैसे मशीनी भाषा होती है, असेंबली भाषा होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और अन्य भी जितने भी इंटरफेस है, जैसे विंडोज़ 2000 है, 2010 है, 2007 है, ठीक है, बाद एंड्रॉयड ओएस है, विंडोज़ 95 है, विंडोज़ एनटी है, ठीक है, वो सब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के गुणधर्म है कौन कौन से हैं, प्लग एंड प्ले है, हार्डवेयर सपोर्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग जो कार्य करते हैं, यूज़र फ्रेंडली के तौर पर कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। इसके अलावा संचार नेटवर्क है, कौन कौन से संचार नेटवर्कों पे है जो कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है, जैसे कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है, वेब तार जो होते हैं वायरलेस होते हैं, ठीक है, एक वायर के द्वारा और वायरलेस दोनों होते हैं। भौतिक दायरे के अंदर जैसे पेन है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, एक कैन होता है जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, एक लेन होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट अपने आप की थ्योरी और जो महत्वपूर्ण डाटा है वही इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो डिवाइस है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट आईपी एड्रेस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल प्रोटोकॉल, और वायरस जो एंटीवायरस होते हैं ना, आईपी एड्रेस, उन सभी के अंदर प्रत्येक मतलब बिंदु का अपने आप के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन के साथ आपको डिटेल्ड के अंदर आपको थ्योरी दी गई यहाँ पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक पेज के अंदर एक्स्ट्रा डाटा नहीं है, और बिल्कुल आप देख सकते हो इसके अंदर जिसके जो स्पेस दिया गया वो भी बेटर दिया गया ताकि वो पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है। ये इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी शाब्दिक पब्लिकेशन की। आईसीटी के लिए आप देख रहे हो बुक, तो इस बुक को परफॉर्मेंस के अंदर रख सकते हो और आप रख क्या सकते हो, इसका आप इसी बुक के साथ जा सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, उनके कौन कौन से जो शॉर्टकट की होती हैं, ठीक है, उन सभी के कौन कौन से जो स्लाइड्स होते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर जो आपके कार्य होते हैं उन सभी का एक आपको यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आपको बताएगी, ठीक है। फिर एम एस एक्सेल हो गया, एम एस एक्सेल के कौन कौन से जो सेल और होते हैं, सेल हेडर्स होते हैं, कॉलम होते हैं, रो होते हैं, एम एस एक्सेल के अंदर 2019 का वर्जन है कौन कौन सा, ठीक है, इंसर्ट टेब होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो इसके अंदर आपको सीधे की सीधे वन लाइनर के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल्ड के अंदर जो आपको इसके अंदर आप मतलब स्पेशल फैक्ट को ही इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी रहे, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट के कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डाटा है, स्लाइड्स होते हैं, ठीक है, रिव्यू टैब, व्यू टैब, जितने भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट कीज है, जैसे एम एस वर्ड से संबंधित है, यहाँ पे एम एस एक्सेल से संबंधित है, और यहाँ पे आपको तीसरा टॉपिक आता है सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, जैसे ई शासन है, ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत है वो कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा है। और ई वाणिज्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर अपने आप में एक अलग लेवल पे कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है वो भी ऑनलाइन है, और काफ़ी अपने आप में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है, आईसीटी के लिए। इसके अलावा दोस्त चौथा टॉपिक आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव किस क्षेत्र में, बौद्धिक संपदा के अंदर, ट्रेडमार्क के, पेटेंट के अंदर, कॉपीराइट पे, ठीक है, भौगोलिक संकेतक के रूप में क्या क्या कार्य है, सोशल मीडिया पे है जो क्या कार्य कर रहा है, ठीक है, और अपनी जो महत्ता है वो सोशल मीडिया पे किस प्रकार है जो कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का जो नवीन विकास है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इतने टॉपिक हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, वित्त परीक्षाओं में आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एटीएम का पूर्ण रूप बताइए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आईसीटी के जितने भी वित्त परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो।
टोटल 115 पेजेस के अंदर बुक रहेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। शाब्दिक पब्लिकेशन 135 रुपये MRP रहेगा इसका। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी ICT के लिए 10 अंकों के लिए आप रामबाण बुक के साथ जा सकते हो। शाब्दिक पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ ही बुक आई हुई, ठीक है। तो बुक रिव्यू कैसा लगा, जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर राय बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि इस प्रकार की निरंतर वीडियो आपको सभी को मिलती रहे। कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।